गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हम बाद में ऐड करेंगे, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन इज कोलिजन किसी भी प्रकार का रहने दीजिए आप, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व का मतलब होता है टोटल मोमेंटम सेम रहता है। इसका मतलब यह होता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ना इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड, पर उसके साथ में काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन? Collisions in which kinetic energy is conserved, that is kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. यहां पर if kinetic energy is not conserved उसको हम बोलेंगे inelastic collision. Perfectly inelastic collision को डिस्कशन करेंगे। से collision होने के बाद वन बॉडी हैज कोलिडेड विद द अदर और दोनों साथ में जा रहे हैं। से वुडन ब्लॉक है, आपने बुलेट फायर किया उस पर, इट इज कोलिजन बिटवीन द बुलेट एंड द वुडन ब्लॉक। नाउ व्हाट हैपेंस नाउ, द बुलेट गेट्स स्टक इनटू द वुडन ब्लॉक और ये दोनों वुडन ब्लॉक एंड द बुलेट दे आर मूविंग विद सम कॉमन वेलोसिटी, दोनों साथ में चलने वाले हैं। इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? Momentum is conserved, kinetic energy is also conserved. Loss of kinetic energy अगर होता है तो inelastic collision रहेगा। और perfectly inelastic किसको बोलेंगे आप? After the collision, both of them start moving with the same velocity. Both of them they get stuck together and then they move with the same velocity. तो उसको आप बोलेंगे perfectly inelastic collision. हमारे यहां पर aim है to find the final velocities if the initial velocities are known in case of elastic collisions हम निकाल लेंगे सबसे पहले। नोटेशंस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली, but stick to one type of notation, it won't create problems for you. यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, कोएफिशिएंट of restitution. The symbol which is used is E, and this is equal to minus velocity of separation upon velocity of approach. एक काम करेंगे, उसके तरफ ध्यान नहीं देते हुए this is equal to minus V2 माइनस V1, माइनस साइन तो पहले से ही है, U2 माइनस U1। तो अल्टीमेटली उसको यहां इस तरीके से रखिए, दिस इज V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, ऐसा याद रखो, या द अदर वे अराउंड, जैसा भी याद रखना। देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम विद द नोटेशन, लेकिन अभी ध्यान मत दीजिए उसको, मैं टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहा हूं। जो कस्टमाइज कॉपी हमने दी है उसमें भी वही नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन कैसे किया गया है? माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इट इज V2 माइनस V1 एंड U2 माइनस U1, और इस प्रकार से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। दैट्स इट। नाउ वी शुड डू वन थिंग। नाउ दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये वेल एनीवे, इसको थोड़ा सा हम ये कर देंगे, इसको इधर की तरफ लेके आता हूं मैं। m1 u1 m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस M2 U2, ये बन गया हमारा। I'll take out M1 कॉमन, तो M1
u1 minus v1 is equal to v2 minus u1. This is the first equation. So well now, इसी के साथ में हम ये भी नोट करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो देख लीजिए हम कैसे डील करते हैं इसको. दिस इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, पहले पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पार्टिकल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पार्टिकल फाइनल काइनेटिक एनर्जी. 2 विल गेट कैंसल थ्रू आउट और मुझे ये मिलेगा m1 u1 स्क्वायर. इसको मैं इधर की तरफ लेके आ गया. v1 स्क्वायर इज m2 और वो क्या रहेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. हमने यहां पे किया कुछ भी नहीं है, देख लीजिए सेम स्टेप आई एम फॉलोइंग. इसको मैं इधर लेके आ गया, पहले दो को पूरा कैंसिल कर दिया तो m1 बाहर निकलेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और ये रहेगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b. मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो मुझे मिलेगा m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 और ये रहेगा m2 v2 माइनस u2 एंड दिस इज v2 प्लस u2. ये लिख लिया मैंने. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन नेक्स्ट क्या करना है देख लीजिए आप. आई डिवाइड दिस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं डिवाइड करता हूं. तो जब डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल हैपन? मेरे ख्याल से स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं. वेल एनीवे शो द स्टेप. m1 u1 v1 प्लस u1 प्लस v1 m2 v2 u2 v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 और यहां पर रहेगा m2 v2. सो यहां पर अल्टीमेटली बचेगा क्या? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. तो व्हाट आई विल राइट हियर इज v1 माइनस v2 इज u2 माइनस u1. I'll do one thing. इस स्टेप को मैं भी इधर लेके आता हूं तो व्हाट डू आई गेट हियर अल्टीमेटली? फिर से लिख रहा हूं मैं v1 माइनस v2 इज u2 माइनस u1. तो इसका मतलब होता है v1 v2 u1 minus u2 is equal to 1 and this by our definition is what? Coefficient of restitution. So the meaning is very clear that the coefficient of restitution is equal to 1 for elastic collisions. Elastic collision में इसलिए बोल रहा हूं because यहाँ conservation of potential momentum लिया, वहाँ conservation of kinetic energy लिया, तो collision elastic है और मुझे ultimately मिल गया that E is equal to 1. To rewind it very fast, यहां पर जो लिखा है this is conservation of momentum. Initial momentum is equal to final momentum. टर्म्स को रीअरेंज करके मैं यहां तक पहुंच गया. This is conservation of kinetic energy.
फिर हमने यहां तक लेके आ गए इसको, फिर इस इक्वेशन को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो मुझे ये मिल गया v1 minus v2 is equal to u2 minus u1. So ultimately I got this to be equal to 1, and this by definition is equal to E. So coefficient of restitution is equal to 1 for elastic collisions. Do remember this. Now let us say this is conservation of linear momentum. और ये रिलेशन मैंने निकाल लिया था अभी. For elastic collision, this was the relation. मुझे अभी फाइनल वेलोसिटी v1 निकालना है और फाइनल वेलोसिटी v2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2. एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं कि दिस v2 इज इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस u1 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं. v2 इधर लेके आ गया तो दैट इज v1 माइनस u2 प्लस u1 मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं वहां पर, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 और ये रहेगा m2 और v2 की जगह में क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस u1. कुछ भी स्पेशल नहीं किया. दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो यहां पर ये इक्वेशन तो मैंने पहले डिराइव कर लिया था अभी, तो v2 की जगह में उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया. लेट अस ओपन द ब्रैकेट नाउ. m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 m2 v1 माइनस m2 u2 प्लस m2 u1. मेरा इंटरेस्ट किसमें है? आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग v1. ये v1 यहां पर है, v1 यहां पर है. दिस इज माई इंटरेस्ट है. अब एक काम करेंगे, ये हो गया u1 and this is u1. इसको एक जगह पर लेके आ जाता है, तो इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस साइन में कन्वर्ट होगा, तो क्या मिलेगा मुझे m1 माइनस m2 इंटू u1. ये मिल गया मुझे. और एक बात देख लीजिए, ये दोनों को मुझे क्रेडिट करना है. तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, दैट विल बी इक्वल टू प्लस, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स m2 u2. मैं रीजन देख लीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा, m2 u2 इधर 2 टाइम्स बन जाएगा, and this is equal to in fact m1 plus m2 into v1. I expect you people to do practice this. कुछ भी भारी काम नहीं हो रहा है. And ultimately what we have here, we have this, मैं फिर से अभी इसको लिखता m1 m2 v1. This is equal to m1 minus m2 u1 plus 2 times m2 u2. I divide this throughout by m1 plus m2, तो मुझे मिलेगा v1 is equal to, ये क्या आगे देख लीजिए, it is m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus क्या रहेगा ये 2 times m2 m1 plus m2 into u2. This is the relation. तो इस इक्वेशन को यूज करके आई कैन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी
ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इसके तरफ बिना देखकर आप इस प्रकार से याद रखो। आप टू गेट दिस रिलेशन क्या किया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 इज इक्वल टू 1 लेंगे इलास्टिक कोलिजन, तो आपको v2 की वैल्यू मिल गई। और क्या किया आपने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूला में आपने v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद रखिए आप, यू गॉट टू रिमेंबर दिस। v2 वहां से निकाल लिया और v2 कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट कहां पे किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, v2 के लिए पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक आसान तरीका बता देता हूं। v2 इज इक्वल टू इसको डिराइव करने का तरीका ऐसा रहेगा कि आप क्या करेंगे, v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द v2। लेकिन दूसरा तरीका देख लो कैसा है, फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट वेलोसिटी, फर्स्ट सेकंड आएगा। तो यहां पर क्या था, m1 माइनस m2, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, m2 माइनस m1। एक काम करेंगे सबसे पहले, ये तो रहने वाला m1 प्लस m2 और यहां पर भी क्या रहेगा, m1 प्लस m2 रहने वाला। ना देख लीजिए क्या करना है यहां पर, पहला पार्टिकल पहली वेलोसिटी क्या है यहां पर, m1 माइनस m2, दूसरा पार्टिकल दूसरी वेलोसिटी, तो यहां पर क्या रहेगा, m1 माइनस m2 वहां पर था, तो यहां पर क्या रहेगा, m2 माइनस m1। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, दिस इज द सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है, सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स m1। दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड। वेल एनीवे, किसी भी तरीके से याद रखो आप, v1 की वैल्यू निकाल लिया, देख लीजिए ये पहला पार्टिकल, ये पहला, दूसरा दूसरे के साथ। यहां पर क्या था, m1 माइनस m2, तो यहां पे क्या लिखा, m2 माइनस m1 लिखा। पहला पार्टिकल ये दूसरा पार्टिकल, तो ये दूसरा पार्टिकल तो पहला पार्टिकल आएगा, वहां पे कितना 2 टाइम्स m1 2 है, तो यहां पर क्या आएगा, 2 टाइम्स m1 रहेगा। एंड दिस इज हाउ वी गेट द रिजल्ट। दीस फॉर्मूलाज यू विल बी नीडिंग दिस, आपकी जरूरत पड़ेगी काफी टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज। एक तो स्पेशल केसेस में कंसिडर कर लेता हूं। स्पेशल केसेस में सिर्फ एक बहुत काम की चीज ऐसी है कि when m1 is equal to m2, what happens, let us see. When m1 is equal to m2, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछते हैं। When m1 is equal to m2, ठीक है, let's see what happens here. ये 0 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा v1, वो तो 0 हो गया, और ये कितना रहेगा, 2 टाइम्स m, और वो भी है m प्लस m रहेगा इंटू u2, सो दैट इज इक्वल टू u2, कैंसिल होने के बाद, तो v1 इज इक्वल टू u2, ये मिल गया। एंड व्हाट इज v2 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 2 टाइम्स m, और ये m प्लस m कितना रहेगा, 2m, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू u1। तो दोनों मासेस अगर इक्वल रहते हैं 2 मिनट के लिए, मान लीजिए द मासेस आर इक्वल, व्हाट हैपेंस, इफ द मासेस आर इक्वल, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हैज बिकम इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट। देख लीजिए, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी हैज बिकम इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गए। तो जब दोनों मासेस इक्वल रहेंगे, ऑन कोलिजन व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज्ड। इक्वेशन से डायरेक्टली मिलता, व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल बी इंटरचेंज्ड, यानी इसकी वेलोसिटी हो जाएंगी v2 और इसकी वेलोसिटी होंगी v1।
what will happen, the masses अगर इक्वल है, velocities exchange हो गई, इसकी velocity क्या हो जाएंगी? Velocity of the second particle, and velocity of the second particle की velocity क्या होगी? Velocity of the first particle will become equal to velocity of the second particle, and velocity of the second particle will be equal to velocity of the first. The velocities have got interchanged. V1 कितना हो जाएगा? U2, and V2 will become equal to U1. That's it. So I think the point is very clear to all of you. दोनों के masses अगर equal रहते हैं, तो what will happen? The velocities will be interchanged to remember this. That's very clear. एक और उदाहरण इसके ऊपर बेस्ड आप देख लीजिए. It is very interesting that masses equal है ऐसा मान लेंगे. Say the masses are equal. Say this is B और ये A है. This is going with velocity U and this is at rest. After collision, what will happen? B will start moving with the velocity of A, and इसकी velocity कितनी हो जाएंगी? U. And what will happen to A? It will come to rest. Velocity exchange भी हो गई ना? Velocity exchange कैसे हो गई? इसकी velocity, the velocity of A has become equal to velocity of B. Velocity of B is at rest means velocity is equal to 0, and velocity of B has become equal to velocity of A. Well, anyway, velocities get interchanged. यहाँ पे फर्क इतना ही है. A की velocity U है, B की velocity 0 है, which is at rest. So what happens when this ball A, और एक बात सबसे important point, masses are same. This is the important condition. Collision जब होगा, तो A will come to rest, and B will start moving with velocity of A. When collision occurs, what happens? A will come to rest, and B will start moving with velocity of A. जो प्रॉब्लम नंबर 85-87 मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता, शॉर्ट एग्जांपल ही है. I'll explain the problem. और 86 and 88 आप अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम I'll deal with that. कुछ पार्ट मुझे डिराइव करना है जहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन रहता है, तो हाउ टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज, वो फॉर्मूला अपन बाद में डिराइव कर लेंगे. A marble of mass 2m traveling at 6 centimeters per second is directly followed by the another marble of mass m with double speed. After collision, the heavier one travels with average initial speed of the two. Calculate the coefficient of restitution. अभी आप देख लीजिए नंबर 85 में कुछ बातें डेफिनेटली साइन कन्वेंशन को लेके याद रखना पड़ेगा आपको. I'll explain that part also. पहला पार्टिकल उसका मास है 2 times m, दूसरे पार्टिकल का मास है इट इज इक्वल टू m, एंड पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ये दिया गया है विद डबल द स्पीड, एंड दूसरा जो पार्टिकल है उसकी स्पीड है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ये दिया गया है. Now after collision, the heavier one travels with the average initial speed of the two. The heavier one का मतलब ये होता है, so V1 is equal to U1 plus U2 upon 2. क्या लिखा देख लीजिए, after collision the heavier one travels with the average initial speed. उसकी velocity कितनी? It is average the initial speed of the two. So calculate the coefficient of restitution. Well now, U1 is known, U2 is known, and और ये जो है V1 is known to you, मिल जाएगा V1, V2 की हमको जरूरत है to get the result. आपका coefficient of restitution आता है equal to
V1 minus V2 upon U2 minus U1। वेल एक ही चीज जो हमको निकालना है, इट इज V1। V1 तो मिल चुका है, सिर्फ V2 अगर निकलता है तो बात बन जाएगी। अब एक बात आपको स्ट्राइक होनी चाहिए, कोलिजन किसी भी प्रकार का करने दीजिए आप, मोमेंटम इज कंजर्व, तो मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 प्लस m2v2। तो m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू 6 प्लस m12, इट इज m1। अब एक काम करेंगे, आई विल फाइंड दिस, ये कितना है 6 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये होगा 18 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 9। सो वेल ना, तो दिस इज m1 कितना है, m1 is equal to 2 times that into v1 which is equal to 9 plus m into v2, ये बन गया। So this is equal to how much? This is 12m plus 12m 18m plus m into v2, ये मिल गया। So 24 minus 18, that is equal to 6m, is equal to m into v2. So v2 is equal to 6 centimeters per second, ये बन गया। So ultimately this coefficient of restitution is equal to v1 minus v2 upon u1 minus u2. So this is equal to v1 which is equal to 9 और ये कितना 6 and u2 is equal to 12 minus 6, 3 upon 6, so this is equal to 0.5. This should be the result. Well, देखिए बराबर स्ट्राइक हो जाता है आपको, u1 मालूम है, u2 भी मालूम है, v1 भी निकाल लिया आपने, v2 निकालना था, तो बेस्ट वे कोलिजन किसी भी प्रकार का करने दीजिए आप। व्हाट इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इसलिए इसके बेसिस पर हम उसको लेके आ गए। v2 निकालने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल गया आपको। वेल नंबर 88 देख लीजिए क्या दिया गया है। 85 87 में सॉल्व करता हूं। Two bodies of masses moving in the same direction along the same straight line with velocities that is given to you. So for one-dimensional elastic collision, find the velocities after collision. Well, नंबर 87 के लिए कैसा करेंगे देख लीजिए आप। m1 लेंगे, m2, u1, u2 डायरेक्शन सेम है तो इसके साइन में सेम नहीं। masses 3 kg, 5 kg and 3 kg, 5, this is 3, velocities कैसे दिया है 5 और 3, it is 5 meter per second and this is 3 meter per second, ये भी दिया हुआ well now आपको निकालना velocities, अब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, v1 द फाइनल वेलोसिटी, ये कैसा रहेगा m1 प्लस m2 प्लस ये रहेगा आपका u1 प्लस m1 प्लस m2 अगेन एंड दिस इज u2। वेल नाउ यहां पर v1 के साथ आता है m1 माइनस m2 और यहां पर आता है 2 टाइम्स m2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। सो v1 इज इक्वल टू m1
5 minus 3 and this is 5 plus 3 और u1 कितना दिया 5 plus 2 times 3 upon 5 plus 3 और u1 कितना दिया 3, so this will be equal to 2 upon 8 into 5 plus 6 upon 8 into 3, so this will be equal to how much 10 upon 8 और ये है 18 upon 8, so this will be equal to 5 upon 4 and this is equal to 9 upon 4. So ultimately this will be 14 upon 4. The answer which is given to you as 3.5 आंसर आता है. Well anyway, और बाद में एक बार V1 निकल गया तो V2 में निकाल सकते, that won't be a problem. So well anyway, this is how we get the result. मेरे ख्याल से अभी V1 अभी एक बार निकल चुका, तो V2 निकालने के लिए डोंट यूज दिस फॉर्मूला. आप बोलेंगे कोई इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1. तो मैं यहां पर लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके U1 minus U2 minus U1 is V1 minus V2. U2 कितना है? It is equal to 3 और ये कितना है? 5. तो V1 हमने निकाला 3.5 minus V2. So V2 is equal to how much? That will be equal to 3.5 plus 2. That is 5.5. So well anyway, I think it's very clear to all of you. मैंने क्या बताया कि इस प्रकार का फॉर्मूला भी यूज करके आप लेके आ सकते थे, लेकिन यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज अ सिंपल वे आउट टू गेट द रिजल्ट. इलास्टिक कोलिजन दिया है तो E इज इक्वल टू 1 लेते हुए हमने निकाल लिया, इट इज 5.5 आ गया. ठीक है. So well, मेरे इंटरेस्ट ऐसा है कि दिस प्रॉब्लम नंबर 86 और 87 आप खूब अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन फिर मैं उसको डील कर लूंगा, स्पेशली द प्रॉब्लम नंबर 86 जो मुझे डील करना ही पड़ेगा, और बाकी कुछ फॉर्मूलेज मुझे डिराइव करना है. आई जस्ट डिराइव दोस फॉर्मूलेज आल्सो इन माय नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.